तो एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया m1 एंड m2 विथ स्पीड्स 1.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को क्रिटिकल एंगल पता लगाना है। भाई अगर हम लोग ध्यान दें तो साइन थीटा सी का फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन में μ1। और अगर हम लोग वेलोसिटी के टर्म में चले तो हम लोग को ख्याल रखना है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वैसे भी c/v होता है, तो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटीज पलट जाएंगी, मतलब यहाँ हो जाएगा v1 और इस तरफ हो जाएगा कौन, v2। ठीक है, अगर हम लोग v1 की बात करें तो कितना है 1.5 इंटू 10 to the power 8 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power 8। अच्छा वैसे भी कॉमन सेंस भी कर सकते थे कि भाई साइन के वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, तो ऊपर वाला नंबर हम लोग को कम रखना पड़ेगा, नीचे वाला नंबर ज़्यादा रखेंगे तभी तो 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 से कम जाएगा, क्योंकि साइन के वैल्यू हमेशा 1 से कम या 1 के इक्वल हो सकता है भाई, हद से हद। ठीक है, तो ऊपर हमेशा छोटा नंबर रखेंगे, नीचे ज़्यादा वाला नंबर रखेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 1.5 को 3/2 रखेंगे, 2 पहले से ही नीचे है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। ध्यान से देखें अगर तो साइन इनवर्स 3/4 हो रहा है और ऐसा तो ऑप्शन नहीं है ये, तो फोर्थ ऑप्शन के जबरदस्ती चक्कर में नहीं पड़ेंगे ना, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं सही है। फिर देखते हैं एक बार। अच्छा अगर हम लोग साइन के हिसाब से हम लोग को पता है तो क्या ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, बोलो भाई। और ये काम करेगा किसका बताओ, हाइपोटेनस का। क्लियर ना, तो हम लोग बेस बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियरली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 7। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कॉस थीटा अगर पता लगाए, कॉस थीटा सी, तो क्या हो जाएगा बेस, मतलब रूट में 7 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस √7/4। तो कॉस में तो ऐसा भी फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम लोग tan थीटा सी पता लगा लें तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/√7। tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 3/√7, और ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर ना।